हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। जितने भी लोगों ने मुझे ईद की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। बॉटम पर वी हैव बैलेंस। इस बैलेंस कार्ड को देखते हुए आई रियली फील कि जैसे ये इंसान खुश नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर आप इमेज को देखिए ज़रा। ऐसे लगता है कि जैसे एक इमेज ये बता रहा है कि आप एक वक्त में हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन के अंदर पीपल प्लीज़र की थोड़ी थोड़ी टेंडेंसी है या थी, या जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी कोशिश होती थी कि वो सब खुश रहें और वो आपको निगलेक्ट कर देते थे, और इस तरह से इस कनेक्शन में वो बैलेंस नहीं लाए। और जिन लोगों को वो हमेशा खुश करते थे और आपको निगलेक्ट करते थे, आज वो लोग भी खुश नहीं हैं। तो अब वो ये फील कर रहे हैं कि उनसे कोई भी खुश नहीं है और वो लोनली हैं। So let's see their feelings for you right now. Their feelings for you right now. So we have wisdom. कुछ ना कुछ तो उन्होंने लर्न किया है। मे बी उन्होंने ये लेसन लर्न किया है एटलीस्ट, कि वो एक वक्त में सबको खुश नहीं रख सकते हैं, और जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको दुखी किया वो उनसे खुश नहीं हैं। उन्होंने ये चीज़ लर्न की है। वी हैव कन्फ्यूजन, परसिवेरेंस। आपको परस्यू करने को लेकर आई फील इस कनेक्शन के बारे में उनको अभी कन्फ्यूजन है कि आपकी तरफ आए या नहीं, आप के लिए एक्शन लें या नहीं, क्या करें। वी हैव एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आप ओपन हैं उनके लिए या नहीं। एनलाइटनमेंट, आई डेफिनेटली फील कि ये अवेकनिंग की एनर्जी भी है। दिस इज़ आई थिंक सन एनर्जी। आई रियली फील कि उनका दिल इस वक्त बड़ा ओपन है आपको लेकर, दिमाग भी ओपन है, बट दे डोंट नो कि आप ओपन हैं या नहीं, और आप उनके सोलमेट हैं। दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। मे बी उनको ये कन्फ्यूजन है, वो क्यों आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, क्यों अपने दिल से नहीं निकाल पाते। उसका रीज़न ये है कि आप उनके सोलमेट हैं। मे बी दे डोंट नो दिस टर्म। ओ यस, आइसोलेशन। मैं यही आपसे कह रही थी कि अब वो लोनली हैं बिल्कुल। जितने भी लोगों को उन्होंने खुश करने की कोशिश की, कोई भी अब उनसे खुश नहीं है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। आई डोंट सी आइसोलेशन। आई फील कि जैसे वो लोगों के साथ हैं भी, बट डीप डाउन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड देन वी हैव परफेक्शन। यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, परफेक्ट फॉर देम, और उनको ये चीज़ उस वक्त नज़र नहीं आ रही थी। दे स्टिल फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। यू आर जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग, यू आर द वन दे फील, बट दे जस्ट डोंट नो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मे बी दे आर प्रेइंग फॉर यू। मे बी दिस वॉज अ वेरी हार्ड लेसन जो उन्होंने लर्न किया है। मे बी दे नीडेड टू लर्न द हार्ड वे, राइट। ये भी हो सकता है कि आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि आपकी दुआओं में वो हैं। मतलब आपसे उनको नेगेटिव वाइब कभी भी नहीं आई। मतलब कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप कोई रिवेंजफुल इंसान हैं या आप उनको बद्दुआ देंगे या कुछ इस तरह का। दे फील के आप बद्दुआ उन्हें कभी नहीं देंगे, नेगेटिव इमोशंस नहीं हैं, बट
ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं आप इंटरेस्टेड अब हैं या नहीं. That's what I'm getting. So let's see. They are hoping and praying कि आपने मूव ऑन ना किया हो, आप उनसे हमेशा के लिए दूर चले ना गए हों. पता नहीं अब एक और चांस है या नहीं, बट मैंने दिल से लर्न कर लिया है ये लेसन कि मैंने गलत किया और एक वक्त में हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता. और उस इंसान को मेरे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जिसको मैंने उस वक्त निगलेक्ट किया, और इन सारे लोगों को मैंने खुश करने की कोशिश की और ये लोग मुझसे कभी खुश होने वाले नहीं हैं. और मैंने उस इंसान के साथ नाइंसाफ़ी की और उसको मैंने दुख दिया. आई रियली फील कि ये चीज़ बड़ी उनको रियलाइज़ हुई है. सो लेट्स सी बॉटम पर हमारे पास क्या है. ओ यस, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स. सो बिल्कुल उनके जहन में कन्फ्लिक्ट है. ये इंसान परेशान है, उनको तकलीफ़ है जिस तरह भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो भी किया. आई जस्ट फील कि यहाँ पे प्रॉब्लम प्रायोरिटी का था. आई जस्ट फील कि छोटी छोटी चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट द लिटिल थिंग्स जो उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं की. राइट, आप छोटी छोटी चीज़ें उनसे बोलते थे. आपने कभी उनसे ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कोई चांद और तारे तोड़ लो. छोटी छोटी सी आपकी खुशियाँ थीं, बहुत देवर लिटिल थिंग्स जिनके लिए आप बोलते थे, एंड दे यूज टू मेक अ बिग डील आउट ऑफ देम. और वो कहते थे कि यू आर आस्किंग फॉर टू मच, दिस इज़ अ लॉट, छोड़ो इस चीज़ को, ये तो छोटी सी चीज़ है, क्या तुम इस चीज़ के पीछे पड़े हो या पड़ी हो, ये तो छोटी सी बात है. सो वो छोटी छोटी चीज़ों ने बहुत आपको हर्ट किया. एंड आई फील कि अब वो लर्न कर रहे हैं. आज उनको ये फ़ील हो रहा है कि वो छोटी छोटी चीज़ें वो कितनी बड़ी चीज़ें थी और उनसे कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा था उनकी ज़िंदगी में. वो छोटी छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत थी और वो छोटी छोटी चीज़ें कितनी स्वीट थी या कितनी इम्पॉर्टेंट थी जिसको उन्होंने बिल्कुल वैल्यू नहीं दी उस वक्त. और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वही चीज़ें तो सब कुछ थी. आई होप इट्स मेकिंग सेंस. सो ये इंसान अब यही सब कुछ सोच रहे हैं. बहुत बुरी तरह से उनको फील हो रहा है. सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. ओ यस, ये देखिए, दे आर होपिंग, विशिंग, प्रेइंग, जो भी आप समझें, बट दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन, होल्डिंग ऑन टू यू. लेट्स सी. ओ गॉड, ये देखें, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आइसोलेशन. पहले 5 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया. 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका लॉस फील कर रहे हैं ये इंसान. दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट. ओके, सो ये कार्ड हमने नहीं लेना है. स्पिरिट का ये कहना है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ. ये इंसान खुश नहीं है राइट नाउ, दैट्स फॉर श्योर. वी हैव डेथ एंड रीबर्थ. facing the consequences of their actions, I feel. They really feel you have the key to their heart. We have justice. Definitely यहाँ पर injustice था और अब उनको नज़र आ रहा है clearly जो भी उन्होंने किया. The little things, right? It's all about the little things जो उनको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था. Now they are depressed. They are feeling very, very bad. And they are sad. Okay, मैंने ये कार्ड नहीं लिया था अभी और फिर आ गया ये कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी अभी इसी वक्त उनका मैसेज आ जाए आपको या कॉल, ऐसा हो सकता है. बिकॉज दे आर मिसिंग यू अ लॉट. उनका बहुत दिल कर रहा है कि, मतलब दे आर सो ड्रॉन टू यू राइट नाउ. बहुत हैवीली उनके जहन में हैं और उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करें. और हो सकता है कि ये इंसान अचानक ही आपको कांटेक्ट कर लें. 5 ऑफ कप्स, आप देख लीजिए कि बहुत सैड एनर्जी है ये. सो हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लें अभी अभी. और कुछ लोगों के लिए मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट कुछ लोगों के लिए अभी हो सकता है बिकॉज दे आर मिसिंग यू अ लॉट. 3 ऑफ पेंटिकल्स. So right now they really want this reconciliation,
कुछ लोगों की वर्क सिचुएशन हो सकती है, वर्क प्लेस पर में भी आप लोगों का कनेक्शन बना. एंड देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स. सो डिसाइड कर रहे हैं ये इंसान अभी इन्होंने क्या करना है. सो दे फील द नीड टू मेक अ डिसीजन. बॉटम पर हमारे पास है स्ट्रेंथ. सो मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका कम हुआ है, शैटर हुआ है कि मैं क्या करूं, कैसे उसकी तरफ आऊं, कैसे उससे बात करूं, उससे क्या बोलूं, इस तरह की उनकी एनर्जी है. बट दे रियली फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अनडिनाइबल, अनएक्सप्लेनेबल. उनको बहुत ज़्यादा हैवीली ये फील हो रहा है कि दे वर रॉन्ग, दे वर सो रॉन्ग. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रही थी द लिटिल थिंग्स जिसकी हम बात कर रहे थे. और बहुत कुछ हुआ यानी इस कनेक्शन में. मुझे ऐसा लग रहा है कि अबव एंड बियॉन्ड गए थे आप उनको समझाने के लिए. बहुत एक्सट्रीम पर गए आप उनके लिए, बट उनको फिर भी समझ में नहीं आया. एंड अब जाकर बहुत देर के बाद उनको समझ में आ रहा है द लिटिल थिंग्स. क्या उनका मीनिंग था जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपका पॉइंट अब जाकर उनको समझ आ रहा है. और बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है उनके दिल पर. उनको रियलाइज़ हो रही है आपकी साइड की स्टोरी. शी वॉज़ राइट, ही वॉज़ राइट. मैंने बहुत गलत किया उसके साथ. वो ये इंसान कभी भी डिज़र्व नहीं करता था. वो बहुत हैवीली ये फील कर रहे हैं. और अगर अभी उन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ भी हो सकता है. मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड बात या कुछ बहुत ही कैजुअल, बहुत कोई ख़ास थॉट नहीं है उसके पीछे. आप यूँ कह लीजिए कि बस वो बहुत ही बेचैन हो रहे हैं आपके लिए और दे रियली वांट टू जस्ट फील योर एनर्जी, टॉक टू यू अगेन. और वो कुछ भी कह सकते हैं. मतलब एकदम आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी डेस्परेट एनर्जी है आपके लिए उनकी, कि अगर वो कोई आपको मैसेज करेंगे तो वो बस अचानक एक अजीब मोटिवेशन, एक एनर्जी वो फील कर रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी है. आई रियली नीड टू टॉक टू हिम और हर. सो उनको फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई डिसीजन का टाइम है, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग. सो ये इंसान परेशान है. दे आर फीलिंग योर लॉस. अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या वो सोचता भी है कभी मेरे बारे में, या उसे फील भी होती है मेरी कमी या नहीं, तो यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दे फील द लॉस. उनको महसूस हो रहा है कि आप नहीं हैं. अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर रहे हैं. फाइनली उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने गलत किया और वो आपको खो चुके हैं. कुछ लोगों के लिए तो आई रियली फील कि वो आपको खो चुके हैं. आपने सोचा है, आप में से किसी की एनर्जी हो सकती है कि आई वोंट मेक अ मूव. जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट अब आई वोंट मेक अ मूव, नॉट एट एनी कॉस्ट. और ये एनर्जी शायद उनको फील हो रही है कि शायद अब आप कभी भी इनिशिएट नहीं करेंगे. इट्स अप टू देम. और फिर उनको सही तरीके से आना होगा आपकी तरफ. कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है. और कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि मे बी आपने ये सोचा है कि बस अब ये चैप्टर क्लोज है. आई जस्ट वांट कि उसको रियलाइज़ हो कि उसने क्या खोया है. कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है. मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू लव नाउ, और आप बस क्यूरियस हैं और आप बस ये जानना चाहते हैं कि उसको लॉस फील हो रहा है मेरा या नहीं. सो डेफिनेटली आपका लॉस उनको फील हो रहा है. जो आप ऑफ़र कर रहे थे, जो आप उनकी ज़िंदगी में आपकी प्रेजेंस थी, जो लाइट आपकी शाइन आप कर रहे थे, उसका रियलाइजेशन उनको अब हो रही है. बिकॉज़ अब वो लाइट नहीं है उनकी ज़िंदगी में, तो उनको पता चल रहा है कि जो उनके पास था उसकी क्या वैल्यू थी. सो बहुत हैवीली आई फील कि ये इंसान फील कर रहे हैं आपकी एब्सेंस. दे रियली रियली वांट यू. आई ऑलमोस्ट फील समबडी इज़ क्राइंग. या फिर आंखें उनकी भर जाती हैं और फिर वो ऊपर देखते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं कि आंसू गिरे नहीं. आई रियली फील समबडी इज़ क्राइंग. आप भी हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. मे बी आप रो रहे हैं और इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हैं.
बट एक स्टैगनेंट स्टेलमेट एनर्जी है कि मतलब अब बस रो लो लेकिन अभी जाना नहीं है उसके पास। तो इस तरह की एनर्जी है, राइट। सो ये इंसान डिप्रेस्ड हैं एंड दे रियली फील कि उन्होंने कुछ खोया है, कुछ बहुत वैल्यूएबल। सो लेट्स सी कि क्या ये इंसान कुछ करेंगे इसके बारे में, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। मुझे फील तो हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। बट लेट्स सी कि क्या करेंगे इस हवाले से। क्या आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे? क्या आपके सामने आकर वो ये बात एडमिट करेंगे? क्या करेंगे नेक्स्ट? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या करेंगे नेक्स्ट? क्या वो मेरे व्यूअर से माफ़ी मांगेंगे? ओह वाओ, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव टेम्परेंस विच इज़ बैलेंस। मैंने अभी तक आई थिंक स्टार साइंस नहीं बताए हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग, टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस। सो देखिए हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, जो कि बेहतरीन मैसेज है एक्शन को लेकर, और इसमें एक्शन नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ, कॉल्स, हो सकता है कॉल्स पे कॉल्स करें, आपको क्रेजी हो जाएं एकदम। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बड़ा उनका कंफ्यूजिंग बिहेवियर हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या हो रहा है, इसने तो पहले कभी ऐसा किया नहीं। एंड देन वी हैव द हेरोफेंट, मुझे कमिट करना है तुमसे, आई लव यू, आई कांट फॉरगेट यू, हो सकता है इस तरह की बातें करें। एकदम इमोशंस में नज़र आ रहे हैं, एकदम जैसे कोई इंसान बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है, बस चीज़ें हो रही हैं, बस ऑटो पायलट पर चले गए हैं और उनको बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, दे डोंट नो, और बस वो बोलते चले जाएंगे। कुछ इस तरह का हो सकता है कि ये इंसान ऑटो पायलट पर जाने वाले हैं फ्रेंड्स। सो जब ये इंसान आपसे बहुत कुछ कन्फेस कर रहे होंगे तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि अब आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है। होपफुली अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं, आई रियली फील कि दिस इज़ समवन वेरी स्पॉन्टेनियस, समवन जो कि प्लानर नहीं है इतने ज़्यादा। उनके प्लान्स वगैरह स्पॉन्टेनियस होते हैं, अचानक अनप्रडिक्टेबल से हैं, कभी भी कुछ भी कहीं भी ये भी हो सकता है कि उनके साथ आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ सा था। कभी बहुत शावर करना आपको अपने प्यार से और कभी एकदम बिल्कुल डिटैच सा हो जाना। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिट का ये कहना है कि वो स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल अचानक एकदम आपको कॉल्स पे कॉल्स हो सकता है कि करें, मैसेजेस पर मैसेजेस, आई मिस यू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कोई इस तरह की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि पता कोई नहीं है आपके पर्सन का, अनप्रेडिक्टेबल हैं। और कुछ बिल्कुल कैजुअल भी कह सकते हैं, हे हाउ आर यू, क्या हो रहा है, कुछ इस तरह, राइट। सो कुछ भी कर सकते हैं। सो एक्सक्यूज़ मी। सो इसको हम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि इसको रोकना डेंजरस है। ओके, सो ये इंसान किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कहेंगे कि यार आप तो बिल्कुल क्रेज़ी हो गए हैं, आप तो बिल्कुल ही, मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान ऐसे क्रेज़ी हो जाए मेरे लिए। तो आप तो हैरान हो जाएंगे। तो या स्पिरिट का ये कहना है कि डेफिनेटली ये इंसान एक्शन ले सकते हैं। जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं, आपका लॉस हो सकता है, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपको बोलेंगे कि मैंने लर्न किया, मुझे समझ में आ गई मेरी मिस्टेक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गिव मी अनदर चांस। इस दफ़ा चीज़ें डिफरेंट होंगी। टॉरस भी है यहाँ पर, टॉरस। सो स्पिरिचुअली इन्होंने ग्रो किया है, थोड़ा वो कर रहे हैं अभी, और भी ग्रो, साथ साथ ये चीज़ चलती रहेगी। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। जब ये इंसान आएंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओह, वी हैव हार्ट ब्रेक, दोबारा भी आपका दिल तोड़ सकते हैं, टेंडेंसी है। वी हैव क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। सो फिलहाल तो आपसे ही कहा जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट करें, जो कि आप कर रहे हैं मुझे लग रहा है।
डिटैच हो जाएं आउटकम से. सो वी हैव हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास. सो ये जो भी तकलीफ़ आप इस वक्त फ़ील कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि आप में भी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या ये तकलीफ़ अब कभी ख़त्म नहीं होगी, मेरे साथ रहेगी. ऐसा कुछ नहीं है. बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी वक्त के साथ हील हो ही जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ तकलीफ़ें कभी हील नहीं होती, बट आप सीख लेते हैं जीना उस तकलीफ़ के साथ. लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस. सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट इवन इफ़ यू आर डिस्टेंट राइट नाउ इमोशनली, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हैं सोल लेवल पर. ये टाइम और स्पेस इल्यूजन है. एंड देन वी हैव स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, surprise each other with gestures of love. So this person is about to surprise you. I really feel spark बिल्कुल जिंदा है. They still hold a flame for you. The flame is burning for you. And then romance. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. So आपके लिए क्या है कि be open to the surprise. Be open to the idea कि ये इंसान change हो सकते हैं. अगर आपने अपने जहन में ये बिठा लिया है कि नो इट कैन नेवर हैपन, तो फिर आप उसको रीअफर्म कर रहे हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, और आप उसको फिर मैनिफेस्ट करते हैं. सो इसमें लिखा है स्पार्क है, नो प्रॉब्लम. जो भी डिस्टेंस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इमोशनल विदड्रॉल है, नो प्रॉब्लम. स्पार्क अभी भी अलाइव है. रोमांस आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है. सो जो पेन है वो दूर हो जाएगी. इस पर आपने बिलीव करना है. दिस इज़ अमेजिंग, वेरी नाइस मैसेज. सो अब हम आपके लिए येस नो देखेंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का पूरा नाम भी आ सकता है किसी का, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. 4 अप्रैल से, ईद के बाद यानी बिल्कुल, रीडिंग्स दोबारा से होंगी. आजकल मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली ईद की वजह से. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सो वी हैव BRE. आई एम सीइंग ब्रेक. सो मे बी यू नीडेड दिस ब्रेक, जो भी आप दोनों के कनेक्शन में आई हुई है. एंड समटाइम्स ज़रूरी होता है रिचार्ज करने के लिए ब्रेक. समटाइम्स एक दूसरे की वैल्यू समझने के लिए भी नेसेसरी होती है ब्रेक, राइट. सो इट्स जस्ट अ ब्रेक, राइट. हमेशा के लिए नहीं है सिचुएशन, सिर्फ एक छोटा सा पॉज है. चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसका मतलब ये भी है. S444. आप देख लीजिए कि आप कोई वर्ड बना सकें, कुछ आपसे मैच कर जाए. कंट्री नेम, सिटी नेम, कुछ भी आ सकता है इसमें, जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम. KLH. सो ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स ट्राई अगेन. VS11VKF नंबर 4. फिर से ट्राई अगेन आ गया. सो लेट्स डू इट अगेन. IVM. और अगर अभी दोबारा ट्राई अगेन आ गया तो हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि स्पिरिट का ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर आंसर हो. इसका मतलब ये होगा.
वी हैव नंबर 6 एंड 111। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आज आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आंसर आपका आ चुका है, आस्क ए फ्रेंड। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।